सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं पीएस सर प्रत्येक दिन सुबह आपको डेली करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम बेस्ड एंड करंट बेस्ड पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। तो आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह क्लासेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी यह क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्यारे बच्चों, यह क्लासेज थोड़ा शॉर्ट होगा, क्योंकि कल मैं यहाँ प्रेजेंट दिल्ली में नहीं था, जिसके कारण कंटेंट नहीं बन पाया है। ठीक है, और यह कंटेंट मेरे द्वारा ही बनाया जाता है, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण यह क्लास थोड़ा शॉर्ट होगा। चलते हैं, हम इसके क्लास के बारे में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम डेली करंट अफेयर क्लास के अंतर्गत हम सबसे पहले क्विक एट द ग्लांस सेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्विक एट द ग्लांस सेशन के अंतर्गत जो कल के टॉपिक चर्चा में रहे हुए होते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम अध्ययन करते हैं। तो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों में आज का कल का पहला टॉपिक है रामनाथ गोयनायक उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 की घोषणा किया गया है और इस पुरस्कार को यह सम्मानित भी किया गया है। और तो यह पुरस्कार टॉपिक से संबंधित है और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इन सारे यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक से निश्चित ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अरब सागर में 33वें वरुण अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है। तो अरब सागर में 33वें वरुण अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है। तो यह प्रमुख सैन्य अभ्यास टॉपिक से संबंधित है और प्रमुख सैन्य अभ्यास से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 यूपी ने जीते 5 पुरस्कार। तो इस ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह 5 अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं और यह सबसे अधिक यूपी राज्य ने इस पुरस्कार को जीता हुआ है। तो इसके बाद हम बात करेंगे। तो कल के टॉपिक में तो बहुत सारे न्यूज थे, परंतु हम प्रेजेंट नहीं थे, जिसके कारण यह कंटेंट तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और 4 से 5 टॉपिक को ही मैं तैयार करके आया हूं, क्योंकि आपका क्लास डिले ना हो, आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट जाए, इसलिए मुझे आपके क्लास के लिए लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो हम क्विक एट द ग्लांस सेशन के बाद हम मोटिवेशन कोट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है, जिन्हें अपनी कमी नजर आती है, जिन्हें हमें कमी नजर आती है, उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, जिन्हें अपने के अंदर कमी आता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसे सफल होने के लिए उसके अंदर जोश और जुनून और जज्बा उनके अंदर जागृत होता है। क्योंकि जो व्यक्ति परेशानियों से और अपनी कमजोरियों से जूझ रहा होता है, तो उसे बार बार अपना कोशिश करता है कि हमें इसे सफल बनना है और अपने कार्यों को सफल बनाना है। तो इसलिए वह अपने आप में सुधार करके प्रत्येक दिन अपने दिन की शुरुआत करता है। तो इसीलिए आपकी
कमी जब नजर आएगी तो आप उसे सुधार कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन सुबह आपसे कहता हूं कि अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशन कोड के साथ जरूर करिए, क्योंकि इससे आपके एनर्जेटिक माइंड होता है और सही दिशा में कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज के हम क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ आप मेरे सारसंगढ़ टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहला क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में रामनाथ गोयनायक उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यह महत्वपूर्ण अवार्ड से संबंधित है और अवार्ड टॉपिक से हमेशा यह क्वेश्चंस आपसे पूछे जाता है। तो यह कौन सा अवार्ड है बच्चों? तो हम इस अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार की यह राष्ट्रपति के द्वारा कल इसे प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार 2025 के लिए यह दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है बच्चों? तो इस पुरस्कार का किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने यह कार्य में काम किया है, योगदान दिया है, उन्हें यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और हम बात करें तो इस पुरस्कार को कितने श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो इस पुरस्कार को श्रेणी के हम बारे में हम बात करें तो इसे 20 श्रेणियों में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और 20 श्रेणियों में कितने व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 20 श्रेणियों के अंतर्गत यह 27 व्यक्तियों को, कितने बच्चों? यह 27 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हम बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया है? इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 ईस्वी में यह इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। और यह किसके नेतृत्व में पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसके याद में? तो यह रामनाथ गोयनका जी हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है और इन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा या स्थापित किया गया था। और इन्हीं के याद में 2006 ईस्वी में पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में है। और वहीं हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पुरस्कार को कहां पर प्रदान किया है बच्चों? तो इस पुरस्कार का आयोजन यह न्यू दिल्ली में किया गया था और यह न्यू दिल्ली में ही आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में पूरे भारत के जितने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम आपसे पूछें तो हिंदी के क्षेत्र में यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया है?
तो हिंदी भाषा के क्षेत्र के हम बात करें तो इस बार का पुरस्कार मुद्रिका झा को, इस बार का पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में मुद्रिका झा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस डेफिनेट ही पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए, मुद्रिका झा को हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह आपको अवार्ड टॉपिक से संबंधित है और इन्हें आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यहां से निश्चित ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं रामनाथ गोयनक उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 के बारे में, और इसके संस्करण के हम बारे में हम बात करें तो प्यारे बच्चों, यह संस्करण 19वें क्रम का यह संस्करण है, क्योंकि संस्करण से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे संस्करण पूछा जाएगा तो ईयर नहीं पूछा जाएगा, यानी वर्ष नहीं पूछा जाएगा, और वर्ष पूछा जाएगा तो संस्करण नहीं पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करना होता है। जैसे ही हम ईयर हटा देंगे, जिसे संस्करण याद नहीं होगा कि यह 19वां संस्करण है या 18वां संस्करण है, तो वहां यह कंफ्यूज होगा बच्चों में, और वह क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर पाएगा। तो इसके लिए एग्जामिनर अपने अपने नए टूल्स के और फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं, और उसके आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पुरस्कार के हम बारे में हम अध्ययन करें तो प्यारे बच्चों, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है, क्योंकि यह न्यू दिल्ली में यह सम्मेलन के लिए आयोजन किया गया था, और यह राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, और हम बात करें तो यह किस समूह के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है? तो यह इंडियन एक्सप्रेस समूह है जो इस पुरस्कार की शुरुआत किया है। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रामनाथ गोयनका का पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और पत्रकारिता के अंतर्गत प्रिंट मीडिया को यह प्रदान किया जाता है, और ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और श्रेणी के क्रम के हम बात करें तो यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार इस बार का 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के टू द पॉइंट, और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे वह डेफिनेट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह किस समूह के द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है, और रामनाथ गोयनाक के स्मृति में या याद में कहें तो इस पुरस्कार की स्थापना किया गया है। और इसकी पुरस्कार की शुरुआत यह कब करें? तो यह 2006 ईस्वी से प्रति वर्ष इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, और इस श्रेणी में 20 श्रेणियों में यह 27 पत्रकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हम बात करें तो इस पुरस्कार के तहत कितने राशि प्रदान किए जाएंगे? पुरस्कार के तहत कितने राशि प्रदान किए जाएंगे बच्चों? तो
इस पुरस्कार के तहत हम राशि की बात करें तो राशि की बात करें, हम पुरस्कार राशि के बारे में हम बात करें, पुरस्कार राशि के बारे में हम बात करें तो इसमें 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। जो विजेता होता है उनको 1 लाख रुपये प्रदान किया जाता है और एक ट्रॉफी प्रदान किया जाता है और उनको 1 साल प्रदान किया जाता है। तो यह आपको यह जानने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति इस पुरस्कार को जीतता है उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपया, एक ट्रॉफी और 1 साल देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यह आपको इससे संबंधित जानकारी है जिसे आपको टू द पॉइंट अच्छे से समझ लेना है। और हम बात करें तो इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए एक समिति गठित किया जाता है, एक निर्णायक मंडल गठित किया जाता है। और इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए हैं इस बार के, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो समिति बनाई जाती है उसके अध्यक्ष या पर्सन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह इनमें शामिल सदस्यों का नाम है BN श्री कृष्णा शामिल थे और C राजकुमार और KG सुरेश और रोहिणी नीलकेनी और डॉक्टर AY कुरैशी इसमें शामिल थे। तो यह चयनित समिति में इन व्यक्तियों को शामिल किया गया था और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इस पुरस्कार का चयन किया गया है और प्रदान किया गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन निर्णायक मंडल में या समिति बोले या मंडल या पुरस्कार समिति की हम बात करें तो इनमें इन 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया है और इन्हीं के निर्णय के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो यह हम पुरस्कार यह पत्रकारिता पुरस्कार के बारे के विजेताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें किन किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यह बार बार मैंने आपसे रिपीट कर रहा हूं तो इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह आपको हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह मुद्रिका झा है जो पत्रकारिता में काम करती हैं और यह आज तक संस्था में भी काम करती हैं। तो प्यारे बच्चों, या इसमें 3 तरह कैटेगरी है। हमने उस टेबल नहीं बना पाया हूं समय के अभाव में। तो पहले क्या है, पुरस्कार है, पहले पुरस्कार दिया हुआ है, उसके बाद विजेता का नाम है, विजेता का नाम है और संस्था का नाम है। जो व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया गया है तो उस संस्था से, किस संस्था से जुड़ा हुआ है वो उस व्यक्ति को बारे में है। तो पहला है पुरस्कार, दूसरा है विजेता और तीसरा है संस्था। तो इसमें सबसे लास्ट वाला पर्सन संस्था से संबंधित है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होंगे, क्योंकि यह टेबल में हम बना दिए होते हैं तो आपको समझने में और देखने में आप समझ में आ जाता, परंतु इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार मुद्रिका झा को दिया गया है और किस संस्था को दिया सदस्य है, तो यह आज तक में इन्होंने काम करती थे। और रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जीसा एलजी बेथ, ठीक है, जीसा एलजी बेथ है जो मध्यम मलयालम भाषा संस्था है, वह संस्था में यह कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी के पुरस्कार के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो शिबू कुमार त्रिपाठी हैं जो इंडिया टुडे में सदस्य हैं या कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अनकवरिंग इंडिया विजिबल। तो इस पुरस्कार से सत्य सुंदर वारिक को प्रदान किया गया है और यह हिंदू
पत्रकारिता में यह जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक जर्नलिज्म का पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? तो यह देश मिश्रा है, यह द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के में कार्य कर रहे हैं। तो इस पुरस्कार विजेता है और किस संस्था में यह काम कर रहे हैं, वह 3 कैटेगरी में यह हमें डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मैत्री पोर्चा है जो हिंदू संस्था में यह काम करते हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, तो खेल पत्रकारिता का पुरस्कार किसे दिया गया है? साहेब अली हैं और अमरनाथ कश्यप हैं जो हिंदुस्तान में यह काम करते हैं। तो इन पुरस्कारों को आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह निहाल एपी कोसी हैं जिन्हें यह प्रदान किया गया है, और महेंद्र सिंह मंगराल हैं इन, और मिहिर वासा वदा हैं। तो यह 3 व्यक्तियों को यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है। और तीनों व्यक्तियों कौन है? तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में यह कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर राइटिंग के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है? तो फ्यूचर राइटिंग में शुभजीत राय हैं, इन्हें पुरस्कार दिया गया है और यह न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कार्य कर रहे हैं। और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट कवरिंग इंडिया पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो यह नितेश क्रिस्टोफर को प्रदान किया गया है और यह स्टेट ऑफ वर्ल्ड में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। वहीं हम बात करें तो सिविक जर्नलिज्म में किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जीत मझारू है और सोमिता पायल, जीत मझारू और सोमिता पायल को दिया गया है और यह हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हैं। फोटो जर्नलिज्म की पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पी रवि कुमार हैं और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कार्य करते हैं। और बुक के क्षेत्र में, नॉन फ्रिक्शन के क्षेत्र में किस पुरस्कार दिया गया है? तो यह AR वेंकट चलमाथी हैं जो पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पुरस्कारों को अवार्ड हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है, नोट कर लेना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यह ब्रॉडकास्ट या डिजिटल ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस पुरस्कार में किसे दिया गया है? वह पहले में प्रिंट मीडिया में जिनको पुरस्कार दिया गया था वह पहले 13 व्यक्तियों को दिया गया है और इस पुरस्कार में यह 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में हम बात करें तो यह हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिद्धांत मोहन जी हैं और द ललन टॉप को काम करते हैं। और रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मांदर गोंजारी हैं, ABP माझा में काम करते हैं, मराठी भाषा के यह संस्था है, तो इनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जोएल माइकल हैं और रोहिणी कृष्णमूर्ति हैं। यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और यह किस संस्था में काम करते हैं? तो डाउन टू अर्थ में यह कार्य करते हैं। और नेक्स्ट है अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विष्णुकांत तिवारी हैं जिन्हें
और अहतर राथर हैं, या 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, और किसे, या द क्विंट संस्था में काम करते हैं। वहीं पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में आशुतोष मिश्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह इंडिया टुडे टीवी में काम करते हैं। और स्पोर्ट जर्नलिज्म पुरस्कार से किसे दिया गया है, तो तेजस वैद्य और एनाची राजवंशी हैं, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह बीबीसी हिंदी में कार्य करते हैं। तो यह खेल पत्रकारिता का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया है, तो अनुराग धारी हैं, जो एनडीटीवी में कार्य करते हैं। तो ये सारे पुरस्कार को आप लोग 1 बाय 1 करके इसे अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जब जब यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे डेफिनेट ही पूछे जाएंगे। तो इन सारे पुरस्कारों को हमें आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें वरुण अभ्यास 2025। 23वें वरुण अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 23वें वरुण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों, 23वें वरुण अभ्यास 23वें वरुण अभ्यास 2025 यह कहां पर आयोजित किया गया है। यह वरुण अभ्यास है, और यह प्रमुख सैन्य अभ्यास टॉपिक से यह क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। और यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे, एग्जाम का किसी भी एग्जाम को उठा लेंगे तो यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं वरुण अभ्यास 2025 के बारे में। तो यह कहां पर आयोजित किया गया है, तो आयोजित के बारे में हम बात करें तो इसका आयोजित किया गया है, तो यह अरब सागर में इस अभ्यास का आयोजित किया गया है। ठीक है, और यह 2025 का आयोजन है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, 2024 का आयोजन, क्योंकि बच्चों प्रेजेंट में अभी 25 चल रहा है तो 25 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु एग्जामिनर के द्वारा प्रेजेंट में ना पूछकर पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने यह 25 के बारे में बात कर लिया है, और 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो 2024 का आयोजन भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। तो यह भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। और संस्करण के बारे में हम बात करें तो यह संस्करण कौन सा है बच्चों, तो यह संस्करण 23वें संस्करण है। ठीक है, और यह अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। और किन सेनाओं के बीच यह आयोजित किया जाता है यह अभ्यास, तो यह नौसैनिक सेनाओं के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो वरुण अभ्यास के इतिहास के बारे में हम बात करें तो पहले यह किस नाम से जाना जाता है, पहले
यह अभ्यास किस नाम से जाना जाता था बच्चों, जल्दी बताइए। तो पहले यह किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो पहले भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम से यह अभ्यास शुरू किया गया था। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास के नाम से यह अभ्यास शुरू किया गया था। और कब किया गया था बच्चों? तो यह 1991 ईस्वी में इस अभ्यास का शुरू किया गया था, परंतु इसका नाम बदल दिया गया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है बच्चों? तो इसके नाम को बदलकर हम बात करें तो इसको नाम बदलकर वरुण अभ्यास कर दिया गया। क्या किया गया बच्चों? तो यह वरुण अभ्यास कर दिया गया है। और वरुण अभ्यास कब किया गया है? तो इसके नाम को परिवर्तित कब किया गया है बच्चों? तो यह 2001 ईस्वी में इनके नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। और 2001 ईस्वी से लेकर प्रत्येक वर्ष इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये सारे इन प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस कर दिया है, क्योंकि इन्हीं सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन ए, अरब सागर। ठीक है, यह अरब सागर में यह अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है, परंतु एक नजर में हम देख लेते हैं। 33वें अभ्यास 2025 यह अरब सागर में आयोजित किया गया है और यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। और यह कैसा अभ्यास है? तो यह नौसैनिक अभ्यास है। और यह कौन सा संस्करण है? तो 23वां संस्करण है। और 22वें संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो यह 2 से 4 सितंबर 2024 में यह भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। मैंने इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर दिया है। और इसके इतिहास के बारे में अध्ययन करें तो यह अभ्यास वरुण अभ्यास, यह शुरुआत कब किया गया है? तो यह वरुण अभ्यास के बारे में 2001 का चर्चा किया जा रहा है, परंतु यह अभ्यास 2001 से पहले से यह अभ्यास किया जा रहा था। तो कब किया जा रहा था? तो 1991 ईस्वी में पहला भारत फ्रांस समुद्रीय अभ्यास का शुरू किया गया था। और यह दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए 1991 ईस्वी में पहला भारत फ्रांस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसे 2001 ईस्वी में इनके नाम को बदला गया है, क्योंकि कभी कभी जो नाम रखा जाता है तो उसको नाम को परिवर्तित भी किया जाता है। तो पहले भारत फ्रांस समुद्री अभ्यास के नाम से यह अभ्यास आयोजित किया जाता था, परंतु 2001 ईस्वी में यह वरुण अभ्यास के नाम से आयोजित किया गया है। तो यह नाम बदलकर वरुण अभ्यास कर दिया गया है और यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है। तो यह वरुण अभ्यास के बारे में टू द पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, क्योंकि मेरा संस्था के नाम पर ही है सार संग्रह। हमारा आपको जो भी नॉलेज डिलीवर करना है वह टू द पॉइंट और जो एग्जाम से कंजेस्ट किया जाता है उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमारे द्वारा डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो यह राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण, यह कौन सा सम्मेलन है? तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला
का यह प्रयोगशाला का यह सम्मेलन है और इसे किसके द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। तो हम उद्घाटन के बारे में हम बात करें तो इसके उद्घाटन मनसुख मंडाविया है। मनसुख मंडाविया यह केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इस सम्मेलन को उद्घाटन किया गया है। और कहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है बच्चों। तो इस सम्मेलन के आयोजन के बारे में हम बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है और कहां पर किया गया है, यह 2 ही पॉइंट से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आपको टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 में यूपी सरकार ने या यूपी राज्य ने कितने पुरस्कार जीते हुए हैं। तो इस पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो इस पुरस्कार में यूपी सबसे अधिक पुरस्कार जीता हुआ है। सबसे अधिक पुरस्कार जीता हुआ है। कौन सा पुरस्कार जीता है। तो यह सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। कितने पुरस्कार जीता है। तो यूपी राज्य ने 5 पुरस्कार इस पुरस्कार में जीता हुआ है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि पुरस्कारों के बारे में आपसे अध्ययन करके पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों यह आज के टुडे डेली करंट अफेयर क्लास को आपको यह थोड़ा शॉर्ट क्लास हुआ है क्योंकि यह कंटेंट तैयार नहीं होने के कारण, क्योंकि मैं कल दिल्ली में प्रेजेंट नहीं था जिसके कारण यह करंट का आपका मैटर तैयार नहीं हो पाया था। और यह कंटेंट हमारे द्वारा ही बनाया जाता है जिसके कारण यह आपको कल का जो न्यूज़ चर्चा में रहे हैं मैंने सारे न्यूज़ को कंप्लीट नहीं किया हुआ है। मैंने मुश्किल से 5 टॉपिक को ही कवर किया है। तो इसलिए आप इस क्लास को देखिए और इससे संबंधित जो भी टॉपिक है मैंने कल आपसे विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।